आज हम लोग पृष्ठ ऊर्जा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पृष्ठ ऊर्जा होता कैसे है। तो इसे समझने के लिए हमने क्या लिया, एक फ्रेम तैयार कर लिए, पी क्यू आर एस, तार का एक फ्रेम हो गया। और इस तार के इस फ्रेम पर ए बी दूसरा तार है, ए बी एक दूसरा तार है। और ये जो दूसरा तार ए बी है वो आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकता है, गति कर सकता है। फ्रिक्शन रहित तल में, घर्षण रहित तल में आसानी से ऊपर नीचे गति कर सकता है। और इस फ्रेम को जैसे ही हम लोग साबुन की घोल से डुबा करके निकालेंगे तो ए क्यू आर बी पर साबुन का फिल्म बनेगा। और जब यहाँ पे साबुन का फिल्म बनेगा तो हमें पता है पृष्ठ तनाव के कारण ये फिल्म का जो पृष्ठ तनाव होगा वो तार ए बी को ऊपर की ओर खींचेगा, तार ए बी को ऊपर की ओर खींचेगा, जिससे पृष्ठीय फिल्म के क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा। अब यदि इस क्षेत्रफल को बढ़ाना है, इस पृष्ठीय फिल्म के क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, इस बल के विरुद्ध एक्स्ट्रा बल लगाना होगा। जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा बल लगाएंगे तो ये जो तार की स्थिति ए बी है वो थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आएगा। बल लगाने के कारण क्या होगा, ये नीचे आएगा, जिससे पृष्ठीय फिल्म का क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस पृष्ठीय फिल्म के क्षेत्रफल में, पहले पृष्ठीय फिल्म का क्षेत्रफल इतना था, बल लगाने के कारण बढ़ करके ये इतना हो जाएगा, थोड़ा सा पृष्ठीय फिल्म का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इस क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, पृष्ठीय फिल्म के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, पृष्ठीय फिल्म के, ये जो पृष्ठीय फिल्म था, पृष्ठीय फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, थोड़े थोड़े पार्ट में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किए गए कार्य को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ये साबुन के घोल का जो पृष्ठीय फिल्म बना था, साबुन के घोल का जो पृष्ठीय फिल्म बना था, इसके क्षेत्रफल में क्या करना चाह रहे हैं, वृद्धि करना चाह रहे हैं। तो जो पृष्ठीय फिल्म का प्रति एकांक क्षेत्रफल है, थोड़े थोड़ा जो इसका भाग में वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो इसके थोड़े थोड़े भाग में वृद्धि करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को क्या कहेंगे, पृष्ठ ऊर्जा। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से फार्मूला भी निकाल सकते हैं। फार्मूला कैसे निकालेंगे, पृष्ठीय फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किससे प्रदर्शित कर देंगे, इसे डेल ए से। तो पृष्ठीय फिल्म के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किए गए कार्य को, कार्य मतलब W, किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा। इसका मात्रक भी निकाला जा सकता है, कार्य का मात्रक जूल और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक होगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। आज का टॉपिक है पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। पृष्ठ तनाव को हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं और पृष्ठ ऊर्जा को S से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में क्या संबंध है, उसके लिए आज एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू आर एस एक तार हो गया, तार का एक फ्रेम तैयार करेंगे। पी क्यू आर एस क्या है, तार का एक फ्रेम है। पी क्यू आर एस तार का एक फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा तार ए बी ले रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा तार ए बी ले रहे हैं, एक और तार हो गया ए बी। और ये जो दूसरा तार ए बी है वो भुजा क्यू आर के समांतर है, और ये जो भुजा ए बी है वो ऊपर नीचे गति कर सकता है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उसे इग्नोर किया गया है, उपेक्षा किया गया है। या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दूसरा तार ए बी है वो क्यू आर के समांतर है और घर्षण रहित तल में ये ऊपर नीचे गति कर सकता है। तो जैसे ही इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम बना है, इस फ्रेम को साबुन के घोल में डुबा करके निकालेंगे। जब इस फ्रेम को हम लोग साबुन की घोल में डुबा कर निकालेंगे तो ए क्यू आर बी पर, ए क्यू
आर बी पर साबुन का एक फिल्म बन जाएगा। जब इस फ्रेम को साबुन की घोल में डुबाया जाएगा तो ए क्यू आर बी पर साबुन का एक फिल्म बन जाएगा। इस प्रकार साबुन का एक फिल्म बनेगा। ये साबुन का फिल्म बनेगा। अब हमें पता है द्रव का गुण, तो द्रव किस गुण के कारण, द्रव का जो गुण होता है पृष्ठ तनाव, तो द्रव के इस गुण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ये जो भुजा ए बी है, या फिर बोल सकते हो जो तार ए बी है, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकने लगेगा। द्रव का गुण होता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, जिसके कारण ये जो तार ए बी है वो ऊपर की ओर खिसकने लगेगा। अब ये ऊपर की ओर क्यों खिसकने लगेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो फिल्म हो गया, ये जो फिल्म है वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा, तो जिसके कारण जब ये अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा तो ये ए बी को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचने लगेगा। तो जब ये भुजा ए बी की ओर विस्थापित होगा तो ये कह सकते हैं इसके ऊपर एक बल लगेगा, और उस बल का फॉर्मूला क्या होगा, पृष्ठ तनाव बराबर क्या जानते हैं हम लोग, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। पृष्ठ तनाव की परिभाषा से T इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल। यहां से एफ का मान निकालेंगे तो T इंटू एल हो जाएगा। अब हमें पता है कि साबुन का जो फिल्म होता है उसमें एक पृष्ठ नहीं होते हैं, साबुन के फिल्म में दो पृष्ठ होते हैं, एक इस तरफ बाहर की तरफ एक पृष्ठ होगा और एक अंदर की तरफ पृष्ठ होगा। जो साबुन का फिल्म होता है उसमें दो पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ इस बोर्ड में बाहर की तरफ है और एक पृष्ठ अंदर की तरफ। इसी कारण जैसे ही इस साबुन की घोल में फूंक मारा जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ से बबल निकलने लगता है। तो ए क्यू आर बी पर जो साबुन का फिल्म है, तो इस फिल्म पर जैसे ही फूंक मारते हैं तो यहाँ से क्या निकलने लगेगा, बबल निकलने लगेगा। और जब यहाँ से बबल निकल रहा है तो इससे भी समझ में आता है कि साबुन के घोल में दो पृष्ठ रहते हैं। इसी कारण ये जो फार्मूला होगा एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो का गुना कर देंगे। फार्मूले में क्या करेंगे, दो का गुना। दो का गुना क्यों करेंगे, क्योंकि साबुन के फिल्म में दो पृष्ठ होती हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं इसी चीज को कि माना पी क्यू आर एस तार का एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में ए बी एक दूसरा तार है। ए बी क्या है, एक दूसरा तार है जो क्यू आर भुजा के समांतर है और घर्षण रहित तल में ऊपर नीचे ये गति कर सकता है। जब इसे साबुन की घोल में डुबाकर निकाला जाएगा, जब इस फ्रेम को साबुन की घोल में डुबाकर निकाला जाएगा तो हमें पता है ए क्यू आर बी पर साबुन का फिल्म बन जाएगा। और जैसे ही साबुन का फिल्म बनेगा तो द्रव के गुण पृष्ठ तनाव के कारण ए बी क्या होगा, ऊपर की ओर गति करने लगेगा। ऊपर की ओर क्यों गति करेगा, क्योंकि द्रव जो है अपने सरफेस एरिया को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, जिसके कारण तार ए बी को ये ऊपर की ओर खींचने लगेगा। तो जब ये तार ए बी ऊपर की ओर जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। उस बल की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, ये देख सकते हैं, एफ की वैल्यू निकल जाएगा T इंटू एल। यहाँ से त्रिया गुना कर देना, तो एफ की जो वैल्यू निकला वो क्या है, T इंटू एल। तो ये एफ का मान हो गया। अब हमें पता है साबुन की फिल्म में दो पृष्ठ होता है। जब साबुन की फिल्म में दो पृष्ठ होता है तो इसी फार्मूले में T इंटू एल में क्या कर देंगे, दो का गुना कर देंगे, तो इस बल का मान निकल जाएगा। माना पी क्यू आर एस तार का एक फ्रेम है जिसमें ए बी दूसरा तार है जो भुजा क्यू आर के समांतर है और बिना घर्षण के ऊपर नीचे गति कर सकता है। इस फ्रेम को साबुन की घोल में से डुबा कर निकालने पर ए क्यू आर बी के बीच साबुन की फिल्म बन जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण तार ए बी भुजा क्यू आर की ओर खिसकने लगती है, अतः तार ए बी पर लगने वाला बल, इस बल का वैल्यू अभी निकाल के देखे थे, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल होता है, जहाँ टी क्या है, पृष्ठ तनाव,
और एल क्या है, तार ए बी की लंबाई। ये जो तार ए बी है इसकी लंबाई कितना है, एल है। अब इस फार्मूले में 2 का गुना किया गया है, तो इसका कारण क्या लिखेंगे, साबुन के फिल्म में, जो साबुन की फिल्म होती है, साबुन की फिल्म में 2 स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं, इसी कारण यहाँ पे 2 का गुना किया गया है। साबुन के फिल्म में 2 स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं, इसी कारण फार्मूले में 2 का गुना किया गया है। अब ध्यान देना, अब ये जो तार ए बी है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा लोड लगा रहे हैं, थोड़ा सा एक बल लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बल लगाने पर फिल्म क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें वृद्धि करके दिखाना है, पृष्ठ ऊर्जा का मान निकालना है। इस कारण यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बल लगा देते हैं। बल इतना होना चाहिए कि फिल्म जो है फटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे अधिक बल लगाएंगे तो ये जो साबुन का फिल्म है वो फट जाएगा, इसी कारण यहाँ पे थोड़ा सा बल लगाया जाएगा। और बल क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो साबुन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो साबुन के घोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या फिर बोल सकते हो फिल्म का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, साबुन के फिल्म की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है, पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। तो उसी पृष्ठ ऊर्जा का मान निकालना है। तो इस कारण क्या किए, तार ए बी पर एक बल लगा दिए। तो जैसे ही तार ए बी पर बल लगाएंगे तो ये जो तार ए बी है वो नीचे की ओर खिसकने लगेगा। तो ये मान के चल रहे इसकी जो नवीन स्थिति है, एक नया स्थिति प्राप्त होगा। ये जो तार ए बी है वो कहाँ पे आ गया, ए डैश बी डैश पर आ गया। बहुत ही कम दूरी तय किया है, ये बहुत ही अल्प दूरी, चित्र में समझने के लिए इसे बहुत दूर पर दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अल्प दूरी, मान के चलो यहाँ पे था, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, चित्र में स्पष्ट रूप से समझ में आया, इस कारण इसे थोड़ा सा दूर में बनाया गया है। और ए बी जो है बल लगने के कारण कितना नीचे आ गया, एक्स दूरी नीचे आ गया। या फिर ये बोल सकते हैं कि तार ए बी का विस्थापन नीचे की तरफ कितना हो गया, एक्स हो गया, जिससे उसकी नई स्थिति क्या है, ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। तो अब ध्यान देना, इसी चीज को लिखने वाले हैं, तार ए बी को पृष्ठ तनाव बल के विरुद्ध, ये जो तार ए बी है उसे पृष्ठ तनाव के कारण कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इस बल के विरुद्ध हम लोग किस तरफ ला रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं। तार ए बी को पृष्ठ तनाव बल के विरुद्ध एक्स दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या लिखेंगे, बल गुना विस्थापन। अब बल कितना होता है, बल को पहले शो कर देते हैं F से, और विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ पे जो तार ए बी था उसका विस्थापन हो रहा है x। पहले ए बी स्थिति था, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बल लगा करके इसे नीचे की तरफ खींचा गया है, जिसके कारण नई स्थिति हो गया ए डैश बी डैश, और तार का विस्थापन हुआ है x। तो विस्थापन की जगह x और बल को प्रदर्शित कर दिए F से। अब यहाँ पे ध्यान देना, W है तो W लिख दिए, इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं समीकरण 1 से। F की जो वैल्यू है समीकरण 1 से निकाला जा चुका है, 2 इंटू टी इंटू एल। तो F की जगह क्या रखेंगे, 2 इंटू टी इंटू एल। ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 से, x है तो x। अब इसे थोड़ा सा अलग करके लिख रहे हैं, t को पहले लिख दिए, 2l और x को बाद में लिख दिए। अब ध्यान देना, ये जो lx होगा, lx, ये तार की लंबाई l हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ। ये तार की लंबाई कितना है, l, तार ए बी की लंबाई कितना है, l है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका विस्थापन। तो ये तो प्रदर्शित कर रहा होगा क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, उसे बताएगा। ये किसे प्रदर्शित कर रहा होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि को। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल था इतना। अब जैसे ही तार ए बी पर नीचे की ओर बल लगा करके खींचा गया, तो तार की नवीन स्थिति को ये शो कर रहा है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, L इंटू एक्स। एक्स विस्थापन हुआ और तार की लंबाई कितना है, L। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, L इंटू एक्स। लेकिन साबुन के जो फिल्म होता है उसमें
दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, सॉरी, दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ बाहर की ओर होता है और एक पृष्ठ अंदर की ओर। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा उसे भी दो पृष्ठ के लिए निकालेंगे, इसी कारण यहाँ पे क्या है, 2 का गुना है। तो 2 × L × x किसे बता रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि को। ये किसे बता रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि को बता रहा है। तो 2 × L × x की जगह क्या रखेंगे, डेल ए। डेल ए क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि। सोच के देखना, ये क्षेत्रफल नहीं हो सकता, क्षेत्रफल तो ये होगा, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ये हो गया, अंतिम ये प्रारंभिक क्षेत्र है, प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया, और अंतिम क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अंतिम क्षेत्रफल। AQRB साबुन की फिल्म का प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया। AQRB साबुन की फिल्म का क्या होगा, अंतिम क्षेत्रफल। तो अगर अच्छे से नोटिस करें तो समझ में आ रहा है, AB क्या होगा, साबुन की फिल्म के क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ से यहाँ तक L है और ये x है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, LX। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, LX। अब दो पृष्ठ होने के कारण इसमें 2 से गुना किया गया है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया, डेल A। तो 2 × L × x की जगह क्या रख सकते हैं, डेल A, और फिर यहाँ पे लिख देना जहाँ डेल A = 2 × L × x, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। हम जानते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा S = क्या होता है, W/डेल A। W/डेल A कहने का मतलब है ये जो साबुन की फिल्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य। अब क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है, डेल A। क्षेत्रफल में डेल A वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, पृष्ठ ऊर्जा कहलाएगा। या तो पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला याद रख लो, S = क्या होता है, W/डेल A। समीकरण 2 से, ये जो समीकरण 2 है, यहाँ से W की वैल्यू रखेंगे, W का मान रखेंगे, तो W की जगह क्या रखेंगे, T × डेल A। W की जगह समीकरण 2 से क्या रखेंगे, T × डेल A। यह समीकरण 2 हो गया, यहाँ से T × डेल A, बटे में क्या है, फिर से डेल A। डेल A से डेल A क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, S = T। S क्या है, पृष्ठ ऊर्जा, और T क्या है, पृष्ठ तनाव। इससे समझ में आ गया कि जो पृष्ठ ऊर्जा होता है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। थोड़ा सा इसे और रिपीट करना है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, PQRS तार का एक फ्रेम है जिसमें AB एक दूसरा तार है जो घर्षण रहित तल में, वहाँ पे घर्षण को इग्नोर किया जा रहा है, ऊपर नीचे वो क्या कर सकता है, घर्षण रहित तल में जो तार AB है वो गति कर सकता है, और भुजा QR के क्या है, समांतर है। तो जैसे ही इसे साबुन के घोल से डुबा करके निकाला जाएगा तो AQRB पर साबुन की फिल्म बन जाएगा, और इस फिल्म के कारण जो AB है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव यहाँ पे कार्य करने लगेगा। द्रव का गुण होता है वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, और इस गुण को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो ये जो तार AB है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो इसके ऊपर कितना बल लग रहा होगा, इस बल के बारे में भी बात कर चुके हैं। इस बल का मान कितना होगा, F = T × L होगा। अब साबुन की फिल्मों में 2 पृष्ठ होते हैं, इस कारण इसमें किसका गुना किया जाएगा, 2 का गुना किया जाएगा। अब ये जाने वाला था ऊपर, और ये जो पृष्ठ तनाव बल कार्य कर रहा था, पृष्ठ तनाव बल जो कार्य कर रहा था उसके विरुद्ध हम लोग बल लगा करके उसे नीचे की ओर ला रहे हैं। थोड़ा सा बल लगाएंगे, ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बल लगाने से ये जो फिल्म रहेगा वो क्या होगा, फट जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बल लगा करके उसे नीचे खींचा जा रहा है, जिससे तार AB की नई स्थिति क्या हो जाता है, A', B', और ये तार AB का विस्थापन कितना हो गया, x हो गया। तो उस कार्य को भी निकाला जा सकता है बल गुना विस्थापन करके। तो इस प्रकार इसका डेरिवेशन यहाँ से देख सकते हैं।